आप लोगों ने बोला था ना मैंने गले में और शानू सबको नमस्ते कहो, क्योंकि मुझे एक दिखाई तो दिया था। ऐसे शूट कर रही हूँ तो काफी लाइट में क्या हो गया अंदर भैया। तो से नाही, तो से नाही, तो से नाही। आज है अहोई अष्टमी का दिन और मॉर्निंग में मैंने कुछ भी शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि आज भी आप लोगों तक एक वीडियो पहुंचाया है एडिटिंग करके। तो अब मैं नहाकर आ गई हूं यहीं पे जहां मैंने अपनी चौकी लगाई है अहोई अष्टमी माता की। और ये तो मैंने आपको बताया है कि जो भी दिन होता है ना, उस विशेष दिन पर मैं जो भी देवी का या देवताओं का होता है अलग से चौकी लगाकर उनको स्थापित करती हूँ। तो इस तरह से थोड़ा सा सुंदर सा अगर मैं स्थापित करती हूँ ना तो मुझे अच्छा खुद लगता है। तो ये अहोई अष्टमी का कैलेंडर है, इन्हीं को मैं मतलब श्रृंगार कर दिया, लहंगा चुनरी पहना के थोड़ी सी माला वगैरह पहना दी, माता रानी का श्रृंगार हो गया है। और अहोई अष्टमी वाले दिन जो है जल से भरे लोटे रखे जाते हैं और इसमें दो होते हैं, एक से तो तारों को अर्घ दिया जाता है और दूसरा रख दिया जाता है, जिससे कि किसी भी शुभ दिन दीपावली के बाद भाई दूज वाले दिन इसका मतलब इनसे बच्चों को स्नान कराया जाता है। और ये ही है मेरी स्याऊ माता की देखिए माला। और जो स्याऊ माता की माला होती है इनकी पूजा करके रख दिया जाता है। जब मेरी पहली अहोई अष्टमी थी तो उससे एक दिन पहले करण हुआ था, तो मैंने कोई पूजा नहीं करी थी। और जब वो 2 साल का था तब थोड़ा सा जो है मुझे खाने पीने की ज़रूरत रहती थी, तो हमारी सास ने हमें चाय वगैरह पिला दी थी। तो उससे पहले हमें दोपहरी में एक बार पूजा करवाई थी। तो दोपहर में स्याऊ माता की इस माला की पूजा करी जाती है, जिसमें कि गुड़ से और बताशे से ही मैं पूजा करती हूँ, दीपक दिखा देती हूँ और हाँ इनको कच्चे दूध से स्नान करा देती हूँ। और उसके बाद अपनी इन स्याऊ माता की माला को मैं अपने जो कलश होते हैं उन पे स्थापित करके जो भी पूजा होती है वो पूजा कर लेती हूँ। तो से नहीं, तो से नहीं। और इस तरह से जो सुबह की पूजा होती है अहोई अष्टमी की वो मेरी संपन्न हुई। दोपहरी का टाइम होता है, करीब 11-12 बजे के बीच का टाइम होता है। और इसके बाद पहले जो है या तो जब मेरा पहला व्रत हुआ था तो चाय पी ली थी इस पूजा को करने के बाद। और इस समय जो पूजा होती है वो गुड़ से और बताशों से ही करते हैं। और फिर जब शाम को अहोई अष्टमी में पूजा करी जाती है अहोई माता की, तो उसके लिए पुए, गुलगुले, मालपुए ये सब बनते हैं और पूरी जो है भोग प्रसाद वगैरह बनाया जाता है। तो इस तरह से अब ये पूजा करने के बाद थोड़ी सी अगर चाय लेना चाहें तो ले सकते हैं। मेरी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है, करीब 1-1.5 हफ्ता हो गया है, टाइम तो काफी हो गया है, लेकिन जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो मेरा 1 वीक से चल रहा है। तो मैं सोच रही हूँ अपने लिए थोड़ी सी चाय बना लूँ, क्योंकि मुझे मेडिसिन खानी होती है। करवा चौथ पे तो मैंने मेडिसिन नहीं खाई थी, जिसकी वजह से नेक्स्ट डे थोड़ा सा मुझे दिक्कत हुई थी। मेरे एक पैर में बहुत ज्यादा और थोड़ा सा कमर में पेन है, जिसकी काफी सारे जो मतलब ट्रीटमेंट है वो चल रहे हैं। तो मैं थोड़ी सी अपनी मेडिसिन लूंगी। तो जिस तरीके से आप अपने इस व्रत को उठा लेते हैं या पहला व्रत कर लेते हैं, उसी तरीके से आप इस व्रत को हमेशा कर सकते हैं। और पहले मैं चाय बनाती हूँ और पूजा करती हूँ। और जो भी ये शुभ दिन होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, जैसे कार्तिक मास में तो सारे ही दिन बहुत शुभ होते हैं। तो इन शुभ दिनों में अच्छे ग्रंथों का पाठ करना, कुछ अच्छे किसी भी एक पुराण का पाठ करना, इसी दिन नहीं पूरे मास में बहुत अच्छा माना जाता है। मैंने इस बार दीपदान के लिए सोचे थे कि मैं दीप जलाऊंगी, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं संभव हो पाया। लेकिन हाँ, वो मैं जरूर करूंगी आगे किसी भी दिन। तो इस तरह से अब ये पूजा करने के बाद अब चलते हैं और करते हैं आगे के काम। तो से नहीं, जा तो से नहीं, तो से नहीं। और अब मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। आकर जो हूँ मैं चाय पीऊंगी और फिर जो खाना वाना होता है, जो भोग प्रसाद होते हैं वो बनाऊंगी।
सारे पेपर्स और रिपोर्ट्स लेके जानी पड़ती हैं। करण, इसमें डॉक्टर वाला कहाँ है? तो से नाही गपदा गदपा सारा बगर। और अपनी रिपोर्ट्स वगैरह डॉक्टर को दिखाकर मैं करीब 1:30 बजे घर आ गई थी और उसके बाद मैंने भोग की तैयारी करनी शुरू करी। कभी भी ऐसा नहीं होता कि त्योहार वाले दिन कुछ भी बनाकर मैं कुछ भी भोग लगा दूं। हाँ, अगर तबीयत खराब है तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो आज मटर की कचौड़ी बना रही हूँ, तो मटर बॉयल होने रख दी हैं और गुड़ की पूड़ी बनाऊंगी, जिसमें कि जितना गुड़ है उसका हाफ पानी डाल के थोड़ा सा गर्म में कर दूंगी ताकि गुड़ थोड़ा जल्दी घुल जाए। और हाँ, इसको बिल्कुल भी पकाना नहीं है। देखिए घुल गया है और अब इसके बाद में गैस बंद कर दी। और अब तैयारी शुरू हुई हलवे की, क्योंकि आज के दिन हलवा और गुड़ का कुछ मीठा बनाना जरूरी होता है। और ऐसा भोग मैं बनाऊंगी जिससे कि माता रानी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाएं। और सबसे पहले मैं आटा लगा के रखूंगी गुड़ की मीठी पूड़ियों का। तो थोड़ा सा गेहूं का आटा लिया, जितना गुड़ था उतना ही आटा लिया, करीब 1 कटोरी से थोड़ा सा ज्यादा। इसमें डाली सौंफ, थोड़ा सा घी का मोयन डाला और जो हमने गुड़ को घोला था, सिरप बनाया था ना गुड़ और पानी का, उसको भी इसमें डाल के थोड़ा सा पानी के छींटे डाल के हम एक टाइट डो बना लेंगे। गुड़ जितना लिया था उसका जस्ट हाफ पानी लिया था और इसको 10-15 मिनट के लिए अलग रख देंगे। और अब मैं तैयारी कर रही हूँ कचौड़ी के आटे की। तो गेहूं और मैदा का आटा तो लिया बराबर और थोड़ी सी उसमें सूजी ऐड कर दी। और इसमें भी वही करना है, थोड़ा सा मोयन डालना है और नमक डालना है। नमक को हमेशा जो आप मोयन डालें ना उसमें मिक्स कर लीजिए अच्छी तरीके से, तब एक टाइट आटा तैयार कर लीजिए। ये है मीठी पूड़ी वाला आटा और ये हो गया है कचौड़ी वाला आटा। ये बन रहा है मेरा सूजी का हलवा। और जो मैंने मटर बॉईल करी थी ना, उनका थोड़ा सा मिक्सचर बनाऊंगी मैं कचौड़ी के लिए। और घी ना मैंने अलग निकाल लिया है ये। और इसमें खूब चटपटे तेज मसाले डालेंगे, जैसे थोड़ा सा जीरा डालेंगे, गरम मसाला, धनिया और हरी मिर्च, लाल मिर्च, जो भी आप खाते हो वो सब इस मिक्सचर में डालना है। बॉइल्ड मटर में सारे मसाले डालकर हमें इसे बहुत अच्छी तरीके से मैश कर लेना है, नहीं तो बिल्कुल ड्राई मटर को आप मिक्सी में पीस लीजिए और इस तरीके का कुछ पेस्ट सा प्रिपेयर कर लीजिए। और अब आलू बॉईल हो गए हैं, उनको छील के मैं सब्जी के लिए तैयार करती हूँ। और अब मैं कर रही हूँ सब्जियों की तैयारी, जिसमें बनेगा आलू का झोल। बहुत बढ़िया लगता है ये पूड़ियों के साथ। तो पूड़ी तो मैं नहीं बना रही हूँ, लेकिन जो मीठी पूड़ी होती है ना गुड़ वाली और कचौड़ी होती है, उसके संग ये झोल बहुत अच्छा लगता है। सबको मतलब घर में पसंद है। और वैसे भी हर घर में जो खाने के तौर तरीके होते हैं, फूड हैबिट्स होती हैं, वो सबकी अलग होती हैं। तो इसीलिए जो भी सब्जी इसके संग आप लोग बनाते हो बनाओ, लेकिन ये मीठी पूड़ियाँ बहुत टेस्टी लगती हैं। तो मेरा कॉम्बिनेशन है मीठी पूड़ियों के संग मटर की कचौड़ियों के संग आलू का झोल, रायता और देखो क्या क्या बनता है। और आलू की सब्जी के साथ साथ अब मैं तैयारी करूंगी मीठे पुए यानी गुलगुले बनाने की। ये है गेहूं का आटा और ये मैंने लिया है 1 बोल। और जितना गेहूं का आटा लेना है उतनी ही लेनी है चीनी। और इसके बाद ली है सूजी, और सूजी ली है मतलब 1/4 जितना कि हमारा गेहूं का आटा है। थोड़ी सी 2-3 बड़े चम्मच है दही, और इसके बाद थोड़ी सी सौंफ वगैरह डालूंगी, वो भी आपको बताती हूँ। तो जो चीनी है ना, इसको हमें आधा कटोरी पानी में सबसे पहले घोल लेना है। बिल्कुल हल्का सा पानी हमने गुनगुना किया, बिल्कुल ज़रा सा, और उसमें चीनी डाल दी और अच्छी तरीके से इसको घोल लेंगे। और हाँ, ये सारा काम मैं कर रही हूँ अंधेरे में। घर की लाइट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, जिसकी वजह से मैं अब कुछ इस तरह से शूट कर रही हूँ। तो काफ़ी अंधेरा हो रहा है, बार बार टेस्टिंग और चेकिंग चल रही है। लेकिन क्योंकि मुझे काम जल्दी ख़त्म करना है, पूजा
पूजा करनी है इसलिए कर रही हूँ। पुए या गुलगुले बनाने के लिए आटा हुआ, सूजी और दही, हम इन तीनों को मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो इलायची होती है ना, जो छोटी इलायची होती है, बड़ी इलायची होती है या सौंफ होती है, लेकिन उससे पहले ये कसा हुआ नारियल मैंने इसमें मिक्स कर दिया। इससे ये बहुत ही अच्छे टेस्टी लगते हैं और अंदर से कच्चे नहीं रहते हैं। और सारे इलायची वगैरह कूट के, और हाँ सौंफ डालना मत भूलिएगा, वो सब इसमें ऐड कर दी। और जो चीनी का पानी हमने बनाया था उससे इसका एक बैटर हम बना लेंगे। और जो ये बैटर बनाया था ना पुए का, आपको दिख ही नहीं रहा, इसको 10 मिनट के लिए रख दिया था। वैसे तो मैं थोड़ा सा रुक के शूट करती जब तक लाइट नहीं आ जाती, लेकिन क्योंकि शाम को पूजा टाइम पे करनी थी इसीलिए सब काम मतलब लगातार चलता रहा। और इसमें जो है देखिए हल्का सा जैसे ही देसी घी गर्म हो गया ना, तो मैंने इसमें डाल दिया ये पूरी मतलब पुओं का बैटर। और ये इतना पतला मैंने बनाया था कि ये हाथ में आ जाए और इसे हम अच्छी तरीके से घी में डाल सकें। बिल्कुल धीमी आंच पर हम इसको सेकेंगे और लाल लाल बहुत ही टेस्टी पुए तैयार हो जाएंगे। और इनको तो ना रख के खा सकते हैं 2-3 दिन तक, और मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा पसंद है। और अब मैंने तैयारी करी मटर की कचौड़ियों की, तो छोटी छोटी बॉल्स बना ली मैंने। इससे ये बिल्कुल भी नहीं फटती हैं और बिल्कुल जैसे कचौड़ी भरते हैं वैसे ही भरिए, लेकिन हाँ ये बॉल्स बना के भरेंगे तो अच्छा लगेगा। और देखिए लाइट की कंडीशन क्या है। लाइट में क्या हो गया अंदर भैया? क्या हो गया? लाइट में फॉल्ट हो गया था, यहाँ से अंदर से पूरी इसकी जो वायरिंग है जल गई अंदर वाली। अब सही हो गई है? हाँ अभी करवा रहा हूँ, बस 10 मिनट का काम हो रहा है, फिर चालू हो जाएगी। हाँ चालू हो जाएगी। अब बनेगी मटर की कचौड़ी बढ़िया वाली। कचौड़ियों का स्वाद तभी आता है जब उनको गरम गरम खाएं, लेकिन कोई नहीं, मुझे तो बना के रखनी थी क्योंकि शाम की पूजा करनी थी। तो देखिए कितनी बढ़िया ये कचौड़ियाँ तैयार हो गईं। और फाइनली अब मैं बना रही हूँ गुड़ की जो मीठी पूड़ियाँ होती हैं वो। जब मीठी पूड़ी बनाते हैं तो साइड में किनारे इस तरह से कुछ फटे फटे आ जाते हैं, तो एक कटोरी की मदद से देखिए ये मैंने गोल गोल बना ली हैं। और ये मैंने कुछ ही बना के रखी, बाकी तो मैं गरम गरम ही बनाने वाली हूँ। और इस तरह से ये वाली पूड़ियाँ सिक जाती हैं देखिए। और अब मैं जा रही हूँ ना तैयार होने, क्योंकि अब हो रहा है पूजा का टाइम, तारे निकलने वाले होंगे। और मैं पहनूंगी ये बहुत ही सुंदर सी साड़ी। आप लोगों ने बोला था ना मैंने गले में कुछ नहीं पहना, तो इस बार मैंने ध्यान रखा कि मैं गले में पहन लूं। और वैसे मैं इसलिए नहीं पहन पाती कि क्योंकि ना सर्वाइकल का मुझे एकदम से दर्द हो जाता है। और वही साड़ी जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी ऑरेंज वाली, वही पहनी है। रियली ये बहुत सुंदर साड़ी है, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत ही सुंदर है। और अब जो है तैयारी कर ली है मैंने भोग की थाली लेके जाऊंगी ऊपर। पूजा तो सुबह तैयार कर ली, बस अब दीपक जलाना है, हाथ जोड़ने, भगवान के कथा सुननी है। और करण भी रेडी हो गया है। और आज तो करण का और मेरा दोनों का कलर ना मैच भी हो रहा है। ऑरेंज करण ने पहना है, ऑरेंज ही मैंने पहना है। चल करण लेके चल। आज करण ही है घर पे, शानू नहीं है। तो हम पहले क्या करते हैं, पूजा करते हैं, देवी माँ को भोग लगाएंगे, जो मैंने बनाया है भोग लगाएंगे, तिलक लगाएंगे, पूजा करेंगे। और उसके बाद ना एक कथा होती है जिसे बच्चे सुनते हैं, क्योंकि ये व्रत ना बच्चों के लिए ही किया जाता है, अहोई अष्टमी का व्रत जो होता है। और अब मैं ना कथा पढ़ने जा रही हूँ अहोई अष्टमी माता की। तो शानू को अब हम करेंगे वीडियो कॉल, करण कर ले, और फिर उससे करेंगे बात और कथा पढ़ेंगे। नमस्ते शानू, क्या हो गया? अरे ये कैसे बाल हो रहे हैं तेरे, हैं कैसा हो रहा है ये? तो चल मैं यहाँ पे कथा पढ़ रही हूँ, तू हुंकारे बढ़ना। करण बोल रखते हैं यहाँ पे।
और शानू सबको नमस्ते कहो। राम राम सारियानु, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुभ करवा चौथ, ओ शुभ अहोई अष्टमी। अरे कोई बात नहीं, उंगली क्यों दिखा रहा है, चोट लग गई है क्या? शुभ अहोई अष्टमी शानू। 7:30 बज गए और अभी तक तारे नहीं निकले हैं। करण जा रहा है तारा देखने के लिए, क्योंकि मुझे एक दिखाई तो दिया था लेकिन अभी दिख रहे हैं करण। और इस तरह से ना हमारी अहोई अष्टमी की पूजा हो गई। तारों को देख के अर्घ भी दे दिया। आज करण और मैं मैचिंग हो रहे हैं, है ना। तो अब एंड करते हैं वीडियो को, क्योंकि अब करण को लग रही है भूख, इसे खाना खिलाएंगे। और मैं भी, करण ने पानी पिला दिया है। अच्छा लगता है व्रत वगैरह करने के बाद, अच्छा लगता है। अपने बच्चों के लिए व्रत रखो और ये आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें, तो हम सब लोगों के बच्चे जो हैं खूब आगे बढ़ें। तो मेरी तरफ से सबको बहुत सारी ब्लेसिंग, शुभकामनाएं। और इसी तरीके से आप भी बच्चों को शुभकामनाएं देना, आशीर्वाद देना दोस्तों। अब मैं ही बोलती रहती हूँ, कोई भी वीडियो होता है। मम्मी मेन है ना वीडियो में, इसलिए मम्मी का बोलना जरूरी है। मैं मेनू में, मेरी दोस्तें हैं तो वही इसलिए जरूरी है ना। हाँ नहीं सही है। भूख लग रही है? हाँ बहुत ज्यादा। जब मैं खाना बना रही थी तब भी करण के पास खुशबू आ रही थी, पूछ रहा था माँ आप क्या बना रही हो। तो करण को पसंद है खाना, है ना। हाँ बहुत पसंद है, और खासकर मम्मी के हाथ का तो बहुत पसंद है। हर बच्चे को अपनी माँ के हाथ का खाना पसंद होता है। तो इसी तरीके से बच्चों का व्रत जो होता है अहोई अष्टमी माता का मेरा पूरा हुआ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और हाँ, मैं अपना जो भी हेल्थ अपडेट है आप लोगों को किसी और वीडियो में दूंगी। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय।